हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के मिक्सर्स की। कल के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं अच्छे से एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सर्स क्या होते हैं। हमने कल अच्छे से बताया था कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे तो उसमें एक ही तरह के एटम होते हैं, और जब हम बात करते हैं कंपाउंड की तो उसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आई रिपीट, एलिमेंट में एक ही तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक अगर किसी गैस की बात की जाए, स्पेसिफिक अगर किसी मेटल की बात की जाए, जैसे आयरन मेटल, इसमें हमें पता है कि जितने भी एटम होंगे वो आयरन के होंगे, यानी Fe के होंगे। तो ऐसे ही अगर हम बात करते कंपाउंड की तो उसमें एक ही तरह के जो है मॉलिक्यूल होते हैं। और ये हमेशा याद रखने की बात है कि जो कंपाउंड होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर के बने होते हैं, और वो एटम सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, यहाँ पर ये क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल इकट्ठे कर दिए जाएं तो एक कंपाउंड बनेगा जिसे हम वाटर कंपाउंड कहेंगे। ऐसे ही अलग अलग तरह के हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल CO2 की अगर बात की जाए तो CO2 मॉलिक्यूल्स बहुत सारे इकट्ठा कर दिया जाए तो वो कंपाउंड बन जाता है। तो कंपाउंड और एलिमेंट इस तरह से अलग अलग होते हैं। एलिमेंट में हमेशा एक ही तरह के क्या होंगे, एटम होंगे, लेकिन कंपाउंड के केस में बहुत सारे अलग अलग तरह की वैरायटी हो सकती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सर्स की। कितने तरह के मिक्सर हम देखते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में हमारे आसपास डिफरेंट टाइप की कंपोजिशन प्रेजेंट होती है, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स देखते हैं एक दूसरे में। यहाँ पर एक टेबल आपके सामने है और इस टेबल को आपको ध्यान से पढ़ना है। थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो बहुत आसान रहेगी ये। यहाँ पर जो वर्टिकली लिखे गए हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी अप टू डाउन, ये वाले रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने सब्सटेंस को किस फॉर्म में लिया है। और जो ऊपर दिए गए हैं यानी हॉरिजॉन्टल, वो रिजल्ट हैं। जब हम अप टू डाउन जो लिए गए हैं उनको अगर मिक्स कर दें तो रिजल्ट क्या बनता है। आई रिपीट, अप टू डाउन यहाँ पर वो इंग्रेडिएंट है जो लिए गए हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है, जो लेफ्ट टू राइट दिए गए हैं, वो यहाँ पर रिजल्ट हैं। जैसे सबसे पहले कॉलम में लिखा गया है साल्ट एंड शुगर, ये दोनों के दोनों क्या लिए गए हैं, सॉलिड लिए गए हैं। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या बनता है, इन दोनों का रिजल्ट भी सॉलिड बनता है। दैट्स वाई यहाँ पर ये कॉलम मैच होते हैं और दोनों तरफ सॉलिड लिखा गया है। सेकंड कॉलम हमारे पास है साल्ट एंड वाटर। जो रिजल्ट में हमें पता चलेगा, यहाँ पर है साल्ट क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है, और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर होगा। और थर्ड कॉलम में हमारे पास एक सॉलिड है और एक गैस है, यानी डस्ट सॉलिड है और जो एयर है वो गैस है। तो ये कॉलम इस तरह से मैच होता है, एक सॉलिड है यहाँ पे और एक गैस है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जो अप टू डाउन यहाँ पर लिखे गए हैं वो यहाँ पर सोल्यूट का काम करेंगे, और जो सेकंड वाला है वो सोलवेंट का काम करेगा। अब सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक स्पून जो है शुगर की है और एक गिलास आपके पास वाटर है। तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि हम चीनी को जब घोलेंगे उसमें, तो किस में घुलेगी चीनी, पानी में। तो पानी क्या है यहाँ पे, सोलवेंट है। और किसको घोला गया है, शुगर को। तो शुगर क्या है, एक सोल्यूट है। ऐसे ही पहले कॉलम में साल्ट और शुगर दो दिए गए हैं, यानी थोड़ा सा साल्ट मिलाया गया है ज़्यादा शुगर में। ऐसे ही सेकंड कॉलम में साल्ट और वाटर है, यानी साल्ट मिलाया गया है वाटर में। थर्ड ऑप्शन में डस्ट इन एयर है, यानी डस्ट मिलाई गई है एयर में। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। यहाँ पर मर्क्यूरी एंड कॉपर दिए गए हैं,
यानी मर्क्यूरी मिलाई गई है किसमें, कॉपर में, और इनका नेट रिजल्ट सॉलिड बनता है। ऐसे ही अल्कोहल को मिलाया गया है वाटर में और नेट रिजल्ट यहाँ पर क्या बनता है, लिक्विड बनता है। ऐसे ही जो मर्क्यूरी है या फिर क्लाउड है, क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड में लिक्विड यानी पानी मिला होता है गैसेज के साथ। जो वेपर फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है वो गैसियस फॉर्म बन जाती है और रिजल्ट में हमें क्लाउड मिलते हैं। ऐसे ही थर्ड कॉलम की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। हाइड्रोजन क्या है, एक गैसियस फॉर्म है, इसको मिलाया गया है पैलेडियम के साथ यानी सॉलिड के साथ, और रिजल्ट क्या मिलेगा ये आपको पता है, सॉलिड और गैसेस का एक मिक्सचर बनेगा। तो यहाँ पर जो गैस है वो सोल्यूट की फॉर्म में लिया गया है और पैलेडियम सॉलिड की फॉर्म में लिया गया है। ऐसे ही ऑक्सीजन एंड वाटर, यहाँ पर जो गैस है वो ऑक्सीजन की फॉर्म में ली गई है, यानी और जो सेकंड ऑप्शन है वाटर वो लिक्विड है। ऐसे ही गैस और गैस की मिक्सचर क्या बनेगा, एयर बनेगी। डिफरेंट गैसेस जो हैं वो यहाँ पर मिलाई जा सकती हैं। ये बहुत आसान टेबल है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको मिक्स करने हैं ये दोनों वर्ड कि सॉलिड और सॉलिड को कैसे मिलाएंगे, नेट रिजल्ट क्या मिलेगा। साल्ट और शुगर दोनों सॉलिड हैं। ऐसे ही लास्ट कॉलम की अगर बात की जाए, गैस और गैस अगर मिलाएं तो कैसा एग्जाम्पल हमारे पास है, एयर का एग्जाम्पल हमारे पास है। डिफरेंट गैसेज होमोजीनियस तरीके से मिली हुई है। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह से घुलते हैं, नेट रिजल्ट क्या आता है ऐसे घुलेंगे तो। ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी, एक दूसरे में मिक्स किस तरह से हुए हैं, कैपेबिलिटी क्या है उसकी बात करते हैं, कितना वो एक दूसरे से मिक्स हुए हैं, ये मिसिबिलिटी कहलाता है। तो दो तरह के मिक्सर यहाँ पर बन जाते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सर और एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज। पहले हम फेज का मीनिंग समझते हैं। फेज का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ ज्योमेट्री ऑफ एनी स्टेट। कोई भी स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, किस तरह की शेप हम देख पा रहे हैं उसकी, वो होता है उसका फेज। तो एक तरह से हम कह सकते हैं एक ही तरह का फेज अपीयर होगा। वाटर के केस में कितने फेज हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। वाटर लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया सिंगल फेज, यानी वो एक ही फेज में जो है विजिबल होगा। या तो वो लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा, या फिर वो गैसियस फॉर्म में दिखाई देगा, या फिर सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा। यानी अपीयरेंस जो है एक ही ज्योमेट्री का होगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर एक ही फेज को कंटेन करता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एक से ज्यादा फेजेज होते हैं, यानी कंप्लीटली मिक्स नहीं होता वो, हम ये कह सकते हैं। जैसे हमने चीनी घोल दी थोड़ी सी और अच्छे से तो घुली नहीं है वो, थोड़ा सा सॉलिड पोर्शन बचा हुआ उसका और थोड़ा पोर्शन उसका घुल चुका है। तो लिक्विड स्टेट भी है, यानी लिक्विड फेज भी दिखाई दे रही है, सॉलिड फेज भी दिखाई दे रही है, तो दो फेज हो गई। तो हम उस फेज को कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो। होमोजेनियस मिक्सचर में सेकंड पॉइंट हमारे पास है यूनिफॉर्म कंपोजिशन का। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितने परसेंट, या फिर अगर हम उसके पार्टिकल को नोट करें कितने पार्टिकल हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। फॉर एग्जांपल जैसे ग्राफ नोट किया जाता है, ग्राफ में हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो 10 डिजिट आ गई मान लेते हैं। ऐसे वर्टिकली जब नोट किया गया मान लेते हैं 10 डिजिट आ जाती हैं। यानी हम अगर कोई डायरेक्शन फिक्स करें, यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सर केस में अगर हम कोई एक डायरेक्शन फिक्स करें, हम चलते हैं उसमें, नोट किया कि 10 मॉलिक्यूल बीच में आ जाते हैं घुलने के बाद, तो किसी दूसरी डायरेक्शन में भी कितने आने चाहिए, 10 ही आने चाहिए। वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहलाती है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है मिक्सर अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम पहचान नहीं सकते कि वो फेज कौन सी किसकी है। दो तरह के हमने सब्सटेंस डिसोल्व किए हैं, हम बता नहीं सकते अब कि कौन सा कहाँ पर प्रेजेंट है। ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हेट्रोजीनियस में क्योंकि एक से ज़्यादा फेजेज होती है तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी फेज है, तो हम इसे
यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल है होमोजेनियस मिक्सचर का शुगर डिजोल्ड इन वाटर। जब शुगर अच्छे से घुल जाती है पानी में तो कोई नहीं बता सकता कि कहाँ पर शुगर प्रेजेंट है और कहाँ पर पानी प्रेजेंट है। हेट्रोजीनियस का अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल बहुत आसान होता है, एयर सैंड एंड कॉमन साल्ट। अगर हम हवा में ये चीज़ें घोल दें, एयर सैंड एंड कॉमन साल्ट, हमें पता है जो मिट्टी है वो उड़ती रहती है हवा में। हम बड़ी आसानी से माइक्रोस्कोप की हेल्प से बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या प्रेजेंट है। नॉर्मल थोड़ा सा भी अगर हम एफर्ट डालते हैं अपनी आइज पे तो बता सकते हैं कि मिट्टी कहाँ पर है और बाकी जो ऑप्शंस है वो कहाँ पर हैं, और एयर अलग कैसे हैं वो दिखाई नहीं देगी। तो हम इस बेस पे यहाँ पर डिफाइन करते हैं इनको अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम बात करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स की जिसकी हेल्प से हम इन घुले हुए सब्सटेंसेस को अलग अलग कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।